हरी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा पार्थ सारथी गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। इधर से लगाना चाहिए ना, इधर से लगाने के लिए इधर से लगाओ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीवते भक्तिवेदांत स्वामी तिदाविति। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम कितना अध्याय है? श्लोक 25। प्राण इंद्रिय मनोधर्मान प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मन अध्यस्य निर्गुणः सेते कामलवान ध्यायत् ममाहमिति कर्म कीर्त। देहेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मन्यध्यास्य निर्गुणः सेते कामलवान ध्यायन् ममाहमिति कर्म कृत। कौन पढ़े?
पढ़ेंगे अनुवाद। शब्दार्थ बोलिए। प्राण जीवन का, इंद्रिय इंद्रियों का, मनः मन का, धर्मान गुण, आत्मनि आत्मा को, अध्यक्ष ब्रह्मवश मानते हुए, निर्गुणः यद्यपि दिव्य शेते लेट जाता है, काम इंद्रिय सुख का, लवान खंडों पर ध्यान करते हुए, मम मेरा, अहम मैं, इति इस प्रकार कर्मकृत करता। अनुवाद श्लोक संख्या 23 से 25 तक इकट्ठा अनुवाद है, मेरे पीछे बोलिए। यवनेश्वर यमराज के अनुचर, मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। प्रज्वार 2 प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत, जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा, जो दैविक, भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित हैं, विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेकानेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकारवश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। वेदों का कथन है, असंगो यम पुरुषः, जीवात्मा वास्तव में इस जगत से विलग है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं होती है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि निकृष्ट शक्ति हैं। इन तत्वों को भिन्न अथवा पृथक शक्ति भी कहा गया है। जब अंतरंगा या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगा शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। भगवद गीता 2:14 में भगवान ये भी कहते हैं, मात्रास्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, जो वायु, जल, अग्नि, अत्यधिक ताप, अत्यधिक शीत, धूप, अधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, शरीर के तीनों तत्वों का असंतुलन, कफ, पित्त तथा वायु आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर की आंतें, गला, मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से प्रभावित होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा पृथक रहता है, भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित 2 प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड हैं। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है, जिन्हें प्रज्वार कहा जाता है। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक हैं, यथा सरकार कर वसूल करती है तथा और अनेक चोर उचक्के तथा ठग भी हैं। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश आदि भौतिक कहलाते हैं। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध, भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति से परे अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं और इन सब का वर्णन ये दिखाने के लिए किया गया है कि ये संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छूटकर भगवान के धाम वापस जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में
तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है और वह मन वचन क्रोध पेट लिंग गुदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसीलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएं और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वो सभी क्लेशों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस जा सकता है। जय श्री प्रभु। हरे कृष्णा। आप भक्तों से प्रार्थना है जिनके पास मोबाइल है अपने मोबाइल को या तो बंद कर दें या साइलेंट कर दें ताकि कथा में किसी प्रकार की बाधा ना हो। प्रणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मनि अध्यासित गुण सेते काम लवान ध्यान ममाहमिति कर्म कृत। इस प्रसंग में महाराज प्राचीन बरही को श्री नारद जी उपदेश दे रहे हैं। राजा प्राचीन बरही महाराज पृथु के नहीं ध्रुव के वंश में जन्म लिए थे और उनकी कर्म कांड में निष्ठा थी। बहुत यज्ञ करते थे। यज्ञ इतना ज्यादा किए कि सारी पृथ्वी कुश से पट गई। प्राचीन बरही, बरही का अर्थ है कुश और प्राचीन का अर्थ है पूर्व दिशा की ओर। ऐसे कुश की चटाइयां बनी थी जिनका पूर्व भाग पूर्व की तरफ था, पूरब की तरफ। इसीलिए इनका नाम प्राचीन बरही हुआ है। निष्ठा देख करके एक बार श्री नारद मुनि के यहाँ आए और जैसे कर्म फल बताया जाता है ये तो प्रवचन करके बताया जाता है। श्री नारद जी साक्षात दिखा दिए कि जीवों की हत्या तुम किए हो, वे सब परलोक में तुम्हारा वध करेंगे। बड़े बड़े तीखे सिंह वाले जीव दिखाई दिए जग में जिनकी बलि की गई थी। नारद जी इसको दिखा करके उनको ज्ञान दिए राजा प्राचीन बरही को। वे बहुत डर गए। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, इनके दुख से मैं कैसे मुक्त होऊंगा? ये तो सब हमें फाड़ेंगे मारेंगे। तब इस पर नारद जी ने एक इतिहास कहा राजा प्राचीन बरही को। इतिहास आप लोग सुन चुके हैं, यहाँ हो चुका है। उसमें मुख्य रूप से है कि ये जीव को पुरंजन कहा गया है। पुरंजन, पुराणी जनयति इति पुरंजना, जो अनेक शरीरों का उत्पादन करता है अपने कर्म द्वारा,
तो उसको पुरंजन कहते हैं। अंत में नारद जी ने बताया कि बुद्धि जो है वही पुरंजनी है, उसकी पत्नी। नारद जी के उपदेश से ज्ञान हो गया राजा प्राचीन बरही को। फिर राजा प्राचीन बरही पूछते हैं कि हे गुरुदेव, एक कथा को हमें खोल करके कहिए, क्या आशा है इसका। बड़े विस्तार से नारद जी ने बताया। तो राजा प्राचीन बरही और सुन रहे हैं इतिहास। 29वें अध्याय में इसकी व्याख्या है, पूरी कथा की। तो श्री नारद जी कहते हैं, जीव वास्तव में निर्गुण है। इसका प्रकृति पर अधिकार जमाने के कारण इसकी दुर्दशा है। जीव वास्तव में निर्गुण है। उसको जो शरीर मिला है ये सब भौतिक है, और भौतिक पदार्थ से रहित है जीव। पांच भौतिक तत्वों से बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए जीव को निर्गुण कहा गया। पर ऐसा निर्गुण होते हुए भी जब ये भौतिक देह को ग्रहण करता है तो भौतिक देह में प्राण, बुद्धि, इंद्रिय सब रहते हैं। तो वो भौतिक देह के धर्म को, स्वभाव को, प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मनि अध्यस्य, वो आत्मा में अभ्यास कर लेता है। यही मानता है कि मैं देह हूँ, इंद्रियां मेरी हैं और मन मेरा है। आत्मा में ये अभ्यास करने के कारण वो इस शरीर में 100 वर्ष तक लगभग रहता है। और 100 वर्ष तक वो अनेक योजनाएं बनाता है, अनेक भोगों का ध्यान करता है। काम लवान ध्यान। काम का अर्थ है भोग और लव का अर्थ है थोड़ा। यद्यपि जीव को बहुत कम भोग मिलता है और ज्यादा कष्ट मिलता है, फिर भी तुच्छ भोगों का ध्यान करते हुए वो कष्ट भोगता रहता है और जानता है कि हमको दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन फिर भी अपने को विलग नहीं कर पाता है, सोचता नहीं है। जैसे मनुष्य ये सोचता है कि मैं देह हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, इस प्रकार से वो उसमें सुख का अनुभव करता है। इसका मूल कारण है क्योंकि जीवात्मा भूल गया है अपने को इस देह में आकर के। अतः देह के सुख को ही वो सब
तो सर्वस्व समझता है, उसमें कभी वैराग नहीं आता है। इस तरह से 100 वर्ष तक लगभग विषय भोग का ध्यान करता रहता है। ध्यान काम लवान, अरे जानता है कि कर्म के कारण हमको ये देह मिला है, देह में भोग का चिंतन करता है, ये बार बार उसे क्लेश होता है। कभी भोगों में सुख नहीं है, लेकिन उससे वो हटता नहीं है, प्लान बनाता रहता है, मैं ये करूँगा, ये करूँगा। और यह भी देखता है कि बाकी अन्य लोग मर रहे हैं, बूढ़ा हो रहे हैं, और भोगों में सुख नहीं है, फिर भी पड़ा रहता है भोगों में ही। मनुष्य के अज्ञान निद्रा अपने आप जा नहीं सकती है। कोई तत्ववेता पुरुष उसको मिल जाए, समझावे कि तुम देह नहीं हो, अतः देह की क्रियाओं से, देह को सजाने से तुम सुखी नहीं हो पाओगे, तब उस तत्ववेता साधु की कृपा से उसकी मति संसार से हटती है और कैसी हो जाती है मति, भगवान के तरफ लग जाती है, तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव नित्य दास है, दासता तो रहेगी, भौतिक जगत में भी ये स्वरूप रहता है जीव का, परंतु कृष्ण के जगह वो भौतिक पदार्थों को मानता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो दासता नहीं करता है, करता है, लेकिन भ्रम बस कुत्ते को अपना मान करके कुत्ते की सेवा करता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर सकता। परिवार के लोगों की सेवा करता है, क्योंकि सेवा करना उसका नित्य धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कोई व्यक्ति जेल में हो अथवा जेल से बाहर उस कर्म करता है, सेवा करता है, वो समझता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन अंततः जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी वो सरकार के अधीन है। इसी तरह हम चाहे कृष्ण भावना में हो या संसार में, हमको सेवा करना ही है, हम भगवान के अधीन हैं। किसी भी अवस्था में जीव स्वतंत्र नहीं है। यदि मायावादी सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हुए और भगवान कुछ ही दिन में होने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में भगवान होने जा रहे हैं,
तो भगवान तो कभी जीव हो नहीं सकता है, वो भगवान का दास ही रहेगा। इसीलिए इस भावना में जीवन बीते, यही ठीक है। इस श्लोक में कर्म कृत जो शब्द है, उसका अर्थ यही है कि जीव हमेशा संसार में कर्म करता रहता है, अनेक योजनाएं बनाता है, मनुष्य खास करके। अनेक कर्म करना, अनेक प्रकार की योजना बनाना, ये जीव का हित करता है। सब क्रियाओं को छोड़कर इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहिए, इसी से हम मुक्त हो सकेंगे। ये सोचने से मुक्त नहीं होंगे कि हम मुक्त हैं या कुछ ही दिन के बाद मुक्त होने जा रहे हैं, ये भ्रम है। इस भ्रम से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम है। साधु संग है, सत्संग है। कभी कभी किसी किसी के मन में ये बात आती है कि मैं प्रभुपाद जी के समय में क्यों नहीं हुआ, प्रभुपाद जी के मुख से सुना नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं और उनके भक्त जन हैं, ये बहुत बड़ी सहायता दिया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी नहीं हैं, फिर भी उनका दान प्रस्तुत है संसार में। और कोई भी व्यक्ति इसका आश्रय लेकर के इस कान से अपने को जोड़ करके अपना कल्याण कर सकता है। श्रील प्रभुपाद प्रत्यक्ष बोल रहे हैं भागवत के परपट में। ये सारी बातें हैं जो उन्होंने प्रवचन में कहा है। अतः भागवत पढ़ना प्रभुपाद जी के डायरेक्ट संग के समान है। ये बड़ा ही सुनहला अवसर है कि प्रभुपाद जी की संस्था है, प्रभुपाद के द्वारा बनाई गई संस्था जिसका नाम है
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस संस्था के भक्तों से हमें सहायता लेनी चाहिए। अनेक मंदिर हैं, इन मंदिरों का दर्शन करना, उनमें भगवान की प्रतिष्ठा है। जैसे यहाँ पर राधा दास बिहारी राधा पार्षद थी, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी गौर निताई सब प्रतिष्ठित हैं। भगवान हैं, विश्वास कीजिए, मूर्ति के रूप में भगवान हैं। जो मूर्ति को पत्थर या काष्ठ समझता है वह घोर अज्ञानी है। इसके विषय में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रमाण है। जब वे जगन्नाथपुरी गए तो वे जगन्नाथ जी का दर्शन करके मूर्छित हो गए। उस समय के परम विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ बहस करने लगे भक्तों से कि ये सन्यासी मूर्ति को देख करके विह्वल हो गया, लेकिन इसमें बहुत लक्षण आ रहा है कि प्रेम का, भगवान से इसका सच्चा प्रेम है। समय गोपीनाथ आचार्य एक वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि तुम वेदांत पढ़े हो, ब्रह्मसूत्र पढ़े हो, इसके विद्वान हो, लेकिन भक्ति के विद्वान नहीं हो। तुम देख कर भी चैतन्य महाप्रभु को नहीं पहचानते हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, कैसे जानते हो कि ईश्वर है, भगवान है चैतन्य महाप्रभु को? गोपीनाथ आचार्य कहे कि दो प्रमाण हैं, भागवत और महाभारत। बड़े बड़े ऋषियों ने जो बात कही है और स्वयं भगवान ने जो कहा है वो प्रमाण है। तो महाभारत तो साक्षात भगवान की वाणी है, गीता, इससे सिद्ध होता है कि भगवान
गोरे रूप में अवतार लेंगे कलयुग में। और भागवत प्रमाण है कि भगवान के भक्त और भगवान नित्य रहते हैं, कभी अलग नहीं है और कभी उनकी मृत्यु नहीं है। तो गोपीनाथ आचार्य के जितने फॉलोअर थे उनसे सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य लड़ने लगे। भागवत में क्या प्रमाण है ये बताओ। तो भागवत का एक श्लोक बोले उन गोपीनाथ आचार्य के शिष्य, एक श्लोक है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ नाम यन मित्रम परमानंदम। पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, मैं पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, हमेशा रहेंगे, हमेशा थे और इस समय भी हैं। तो जिन ब्रजवासियों के वे मित्र हैं उनका अहोभाग्य है, अहोभाग्य है। तो जिनका मित्र सनातन ब्रह्म होगा, पूर्ण ब्रह्म होगा, तो मित्र भी नित्य रहेंगे। और भागवत का दूसरा श्लोक बताए, और नामकरण के संस्कार में गर्गाचार्य कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो हस्या गृह तनु जुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गत। इस बालक के अनेक वर्ण होंगे। आसन वर्णास्त्रयो हस्या, इसके 3 वर्ण आया, शुक्ल रक्तस्तथा पीत। शुक्ल यानी श्वेत, लाल और पीला। इदानीम कृष्णताम गत। इस अवतार में पूर्ण ब्रह्म, सनातन ब्रह्म इस जन्म में कृष्णता को प्राप्त है, श्यामता को प्राप्त है।
स्पष्ट अर्थ है आसन वर्णत्रयो है से, इसके 3 वर्ण हैं। शुक्ल रक्त तथा पीता, ये 3 युगों के लिए बताया गया। और इदानीम द्वापरे कृष्णताम गता, द्वापर में यह कृष्ण नाम से अवतरित है। इदानीम द्वापरे, जो बुद्धिमान होता है वो समझ लेता है इसका श्लोक का क्या अर्थ हुआ। त्रयो वर्ण, 3 वर्ण हैं इसके। और वो कौन कौन? शुक्ल रक्त तथा पीता इदानीम कृष्णताम। 4 युग के अनुसार भगवान के वर्ण होते हैं, भिन्न भिन्न वर्ण। त्रेता में भगवान लाल वर्ण के होते हैं, और सतयुग में शुक्ल वर्ण, श्वेत वर्ण के रहते हैं। और इदानीम कृष्ण नाम होता। और इदानीम द्वापर में यह श्याम बना है। कोई भी व्यक्ति जो इस बच्चे से प्रेम करेगा वो महाभाग्यवान होगा। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने नामकरण के समय ही रहस्य बता दिया कि 3 वर्ण का होता है। शुक्लो रक्त स्थापित, श्वेत वर्ण, लाल वर्ण और पीत वर्ण। एक अंग छूट गया, 4 वर्ण, 4 वर्ण, 4 कलर। तो इसीलिए उसको पूरा करने के लिए कह रहे इदानीम कृष्णताम गता। इस समय यह कृष्ण बना है, बाकी 3 युगों में यह शुक्ल रक्त स्थापित, 3 युग के अलावा द्वापर में इदानीम कृष्णताम गता हुआ है। ये ऋषि की वाणी है। और सबसे महान श्री ब्रह्मा जी का उद्गार। वे कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजभूषण। नंद महाराज के ब्रज में रहने वाले गोपों का, गोपियों का, गायों का बहुत बड़ा भाग्य है कि इनके मित्र सनातन ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म बने हैं। जद मित्र परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम।
ये ऋषि की वाणी है, इस पर डर जाना चाहिए, कि विश्वास करना चाहिए कि कलयुग में भगवान पीत वर्ण कहलाते हैं। तप्त कांचन गौरांगी, तपाए हुए सोने के समान कांति होती है, और मुख में सदा कृष्ण नाम रहता है। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम। भगवान चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन का प्रचार करने आए थे। आज से 500 वर्ष पहले नदिया जिला में नवद्वीप में उस समय के बड़े बड़े लोग उनको स्वीकार किए कि यह साक्षात भगवान है। नवद्वीप में संस्कृत के बहुत बड़े अध्यापक अद्वैताचार्य उनको भगवान के रूप में स्वीकार किए। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, बड़े बड़े विद्वान स्वीकार किए। तो हमें भी ऋषियों की बात को मानना चाहिए, ब्राह्मणों की मानना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद। एक प्रश्न है महाराज, आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो लिखा हुआ है कि आज के दिन से तुलसी शालिग्राम जलदान प्रारंभ हो रहा है। तो तुलसी शालिग्राम जलदान जो 1 महीने के लिए आज से प्रारंभ हो रहा है, इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालें। इस विषय में कुछ नहीं जानता। हरे कृष्ण महाराज, फॉर योर नाइस डिस्कोर्स। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे जो गृहस्थ, हम लोग भक्त है, गृहस्थ है, हमारा जिंदगी में भी कभी उतार चढ़ाव होता है। जैसे जो बिजनेस करता है, बिजनेस कभी कभी डाउन हो सकते हैं। जैसे जॉब करते, जॉबलेस हो जाते, उसको हम कैसे समझे? जैसे भगवान बोलते कि सर्व कारण कारण। ये व्यवहारिक प्रश्न, इसका कोई जवाब नहीं है।
हरे कृष्ण। मेरे जी आपने एक पॉइंट बताए थे कि हमारा शरीर है बहुत कम सुख और ज़्यादा दुख के ऐसे बनाई गया है, और हम इस दुख को हम भूल जाते हैं और वो सुख का ही इसकी वजह से हम भक्ति में भी हम गहरा नहीं जा पाते। So, इसमें प्रश्न साफ कीजिए। महाराज जी वो हमको दुख प्राप्त होती है, कैसे दुख खत्म हो जाती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं और उसी की वजह से हमारे भक्ति में आलसपन आती है, और भक्ति में गहरा बढ़ने के लिए और क्या क्या कर सकते? खूब नाम जप कीजिए, सबसे बड़ा साधन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। इससे सारे दुखों का नाश होगा। इंद्रियों में सबसे बलवान है जीवा। तार मध्य जीवाति लोभमय सुदूरमति। तो जीवा से भगवान का नाम बोलते रहिए, यही कल्याण करेगा। राधा गोविंद महाराज की